प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं की अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियोस हम आपको लगभग सभी अध्यायों के वीडियोस हम आपको प्रश्न बैंक के दे चुके हैं। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, अंत तक बने रहें ताकि आपको रोचक जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। यहाँ आपका 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर के 2, कुल मिलाकर के 6 नंबर का आपका पेपर में आएगा। यह अध्याय भी महत्वपूर्ण है अंकों की दृष्टि से, आप तैयारी करते रहें। संपूर्ण पेपर आपका प्रश्न बैंक से ही आएगा। क्रमांक 1, एक प्रमेय और अप्रमेय संख्या का योग और योग कर लें या अंतर कर लें। अगर प्रमेय और अप्रमेय है तो उनका योग या अंतर कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आता है? अप्रमेय संख्या आती है। यदि निम्नलिखित में से कौन सी अप्रमेय संख्या है तो ये और ये तो कट जाएगा, हल करने में ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो अप्रमेय बची नहीं है। अर्थात अप्रमेय किसे कहते हैं? ये कहलाती है। अप्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं? रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? अप्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यदि हम बात करना चाहें तो √2, √3, √5। प्रश्न क्रमांक 3 में ए बड़ा है वास्तविक संख्या है तो पी और क्यू के लिए वास्तविक संख्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है के लिए पहले नियम देख लेते हैं। यदि आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है और भाग में घातें घट जाती हैं, घात के ऊपर घात हो तो इन घातों का गुणा हो जाता है और किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। इन 4 नियमों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि भाग था तो माइनस होना चाहिए, तो ये सही नहीं है। घात के ऊपर घात है तो गुणा होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। लेकिन घात भाग है, भाग में घट जाती हैं, ये वाला आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, यदि b बड़ा है और इस प्रकार से में से कौन सा सत्य है? ये दोनों गुणा में हैं, असत्य है। कौन सा असत्य है? तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये 7 नंबर का आपका आंसर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं है? अर्थात उसका मान 1 दशमलव होना चाहिए। इसको अगर बात करते तो 1 सही 1/4 है, यह 1 सही और 3/8 है। इसको अगर करते तो 1 सही 5/8 है, लेकिन इसका आंसर कितना है? 2 सही 1/8 है। तो ये 2 के बाद जबकि ये दोनों तीनों संख्याएं क्या है? 1 और 2 के बीच में हैं। अतः सही आंसर 7 नंबर होगा। क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर बना हुआ समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। प्रमेय और अप्रमेय दोनों को मिला करके एक जो ग्रुप बनता है, पूरी की पूरी संख्याएं बनती है, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या R एक प्रमेय संख्या कहलाती है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। R एक प्रमेय संख्या है, S अप्रमेय है। अरे एक प्रमेय का अप्रमेय है तो दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो आंसर काय में आता है? अप्रमेय में आता है, क्योंकि अप्रमेय को जोड़ा या घटाया जाता है तो आंसर काय में होता है? अप्रमेय में होता है। एक अप्रमेय संख्या का प्रसार कैसा होता है? अनावर्ती होता है। प्रश्न क्रमांक 3, एक प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। प्रमेय संख्या का कैसा होता है? शांत होता है। 0 और 1 के बीच में एक प्रमेय संख्या कैसी होती है? 0 और 1 के बीच में कौन कौन से हो सकते हैं? 1/2 हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं, 1/5। मतलब 1 और 0 के बीच में होना चाहिए वह नंबर। तो कोई सा भी एक नंबर लिख लो आप इनमें से। क्या ये एक प्रमेय संख्या? हाँ है, ये एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि ये बस खत्म हो गई है। अगर ये आगे और जाती और कोई क्रम होता है या आपके ऊपर वार लगा होता या कोई क्रम नहीं होता तब आपका अप्रमेय हो जाती। चूंकि यहाँ पर एक संख्या खत्म हो चुकी है अतः यह एक प्रमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा करने पर, दोनों का गुणा किया, संख्या से संख्या का, रूट से रूट वाले का गुणा कर लिया। 6 दूनी 12 और करनी 5 मिलकर के 5 और 12 पंचे 60। इस प्रकार से इसका आंसर 60 होगा। यदि इन दोनों को हल करें, योग करना है तो ये पहला और ये दूसरा दोनों को योग किया है तो करनी 2 और करनी 2 को पास लिख लिया है। करनी 3 को पास, करनी 2 करनी 2 ये और एक ये है तो 3 हो गए करनी 2 के, और करनी 3 वाले 5 में से 3 गया 2 तो 2 करनी 3 आपका इस प्रकार से आंसर कंप्लीट होगा।
कुछ संख्याओं का ज्ञान कर लेते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जो 0 से 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। फिर उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 से लेकर के 1 तक होती है। उसके बाद होती है पूर्णांक, जो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद होती है परमेय, फिर उसके बाद होती है अपरमेय, उसके बाद होती है वास्तविक। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है ना, वो इनमें से कुछ भी नहीं सकती, लेकिन ये पूर्ण प्राकृतिक होगी, पूर्णांक पूर्ण होगी। इधर उल्टा यदि हम चलते हैं तो वह सत्य होता है। चलते हैं सत्य असत्य में। पहला, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अवसानी आवर्ती होता है। बिल्कुल सही है, या तो शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या, ये जितनी भी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण होती है। पूर्णांक संख्या इधर है, पूर्ण इधर है, इसलिए उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं होगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय, पूर्ण संख्या परमेय इधर की ओर जाएंगे तो सही हो जाएगा। परमेय संख्या एक पूर्ण, परमेय से पूर्ण इधर की ओर आना, इसलिए गलत होगा। हम इधर से इधर की ओर जा सकते हैं, सत्य होता, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए संख्याओं का यह क्रम आप जरूर रूप से याद कर लेवें, समझ। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है 1/7 ऋण करनी 6 में हर का परमेयीकरण करके हल कीजिएगा। अब हर का परमेयीकरण क्या होता है, हम जो ये नीचे नंबर लिखा होता है इसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल करके। अगर यहाँ ऋण का है तो धन का ऊपर नीचे चिन्ह बदलना है, ऋण का धन करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला तो जो के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई जो का त्यों आ जाएगा। नीचे वाला एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो फार्मूला लगेगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ए माइनस का बी ए प्लस का बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर वाला जो कहते होता है √7 प्लस का √6, लेकिन नीचे वाले में एक माइनस एक प्लस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए, कितना बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ऊपर वाला नंबर ज्यों का त्यों 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रमांक 6 में लिखा हुआ है 1/3 की घात 5 की होल घात 4 का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं किसी की घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। 5 की घात 4 था, 5 चौको 20 बन जाएगा, और जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋण का 20 अर्थात 3 की घात ऋण 20 होगा। क्रमांक 7, इनका गुणा सरल कीजिएगा। 5 धन का करनी 7 दूसरे कोष्टक में, 3 धन का 2 करनी 2 को सरल कीजिएगा। अब कैसे हल करते हैं, तो पहला नंबर पूरा कोष्टक देखते हैं ना, फिर दूसरा नंबर चिन्ह सहित और फिर कोष्टक। अब आप क्या करेंगे, 5 का गुणा पूरे कोष्टक इसके साथ कर दिया, फिर 7 का किया पूरे के साथ में। अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, करनी 2 जो कहत्यों, इन दोनों का गुणा किया तो 3 आगे, करनी पीछे, इन दोनों का किया तो 2, करनी 7, करनी 2, करनी 7 2 7 दूनी 14। अब आप इसको कॉपी कर लो तो 15 ये और ये हो जाएगा 2 करनी 14। इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होगा। प्रश्न क्रमांक 8, 5/करनी 3 ऋण करनी 5 को हल करना है। चूंकि नीचे करनी है, 2 नंबर है तो हर का परमेयीकरण करना है। हर का परमेयीकरण पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि चूंकि अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लगा करके उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सो ऋण 3 ऋण 5 था करनी में, तो यहाँ पे करनी 3 धन का करनी 5 करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला जो कहते हो, नीचे वाला एक बार प्लस में माइनस में, तो फार्मूला लगाएंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का। तो पहला क्या था हमारे पास करनी 3, तो करनी 3 का स्क्वायर माइनस करनी 5 का स्क्वायर, करनी से स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब आप देखते जाएंगे ऊपर जो लिखा हुआ था वो जो का त्यों, नीचे बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, 3 में से 5 गया, कितना बचेगा, ऋण का 2, तो ऋण ऊपर ले गए हैं, और इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या लिखा था, करनी 3 ऋण का करनी 5, करनी 5 धन का करनी 3। थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, इसको आगे पीछे कर लिया। प्लस में अगर आगे पीछे करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, करनी 3 धन करनी 5 बन जाएगा। अब दोनों नंबर सेम हैं, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो फार्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए हैं। अब कितना बचा है, 3 ऋण का 5, 3 ऋण का 5 मतलब कितना आ जाएगा, ऋण का 2, जो कि प्रश्न क्रमांक 10,
कर्णी 5 ऋण कर्णी 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर 2 गुणे पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। पहला क्या था, कर्णी 5, दूसरा क्या था, कर्णी 2, तो पहले का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला दूसरा धन दूसरे का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्क्वायर काट कैंसिल करेंगे रूट से, आपके पास रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 5 बचेगा, यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ 2, यहाँ पे अगर आप रूट से रूट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 10, 5 दूनी 10, 2 कर्णी 10 बन जाएगा। 5 और 2 7 संख्याएं आगे लिखेंगे, तो कर्णी वाले को पीछे लिखेंगे। कर्णी वाला कितना हो जाएगा, कर्णी वाला होगा 2 कर्णी 10, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 7 धन का 2 कर्णी। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिएगा। पहला सवाल था 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 में क्या हो जाएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसे हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। अब ये 2 कितने बार है, 2 1 2 3 4 5 6 बार, 2 की घात 6 की घात 1/2। फिर घातों के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 6 गुणे 1/2 काट देंगे 2 से, 2 तिया 6 अर्थात कितना बचा, 2 की घात 3। जब 2 की घात 3 है तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 32 में 2/5, 32 को अपन ने गुणनखंड करके लिखा है, जैसे अपन ने ये लिख रखा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात 5 बार है, 2 की घात 5 की घात 2/5, घातों का गुणा, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना 2, 2 की घात 2 को 2 बार लिखना, क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 बार लिखा है, 2 दूनी 4, और इस प्रकार से आंसर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट तीसरे नंबर में 125 की घात 1/3, 125 के भी गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125, ये कितने बार आ गया, 3 बार, 5 की घात 3 की घात 1/3, घात के ऊपर घात है था, घातों का गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 बचा अर्थात 5। अब 16 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात 2 की घात 4, और पूरे की घात कितनी थी, 3/4, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, अर्थात 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना हो जाता, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 होगा। प्रश्न क्रमांक 12, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। हम जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। इनका लघुत्तम लिया 3 2 और 1, 2 और 1 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, अतः हम कह पाएंगे कि आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ अगले क्वेश्चन में देखते हैं 1/3 की घात 3 की घात 7, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, घातों के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो गुणा कर दिया है, 7 तिया 21। अब चूंकि इकाई में 1/, में है, जो ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाती है, और ये आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, दोनों की घात ऊपर सेम लेकिन नंबर अलग अलग हैं, तो जब x की घात m y की घात m हो और गुणा में हो तो दोनों संख्याओं का गुणा होकर के होल घात लग जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ भी 7 और 8 का गुणा होगा, होल घात चूंकि 1/2 थी तो 1/2 लग जाएगी। 56 8 7 56 की घात 1/2, अर्थात 1/2 को अपन क्या कहते हैं, कर्णी 56, तो इस प्रकार से इसका आंसर 56 कर्णी होगा। 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। 1 और 2 को जो कहते हो लिख लिया, बटे में 1 1 भी लिख सकते हैं, उसमें ऊपर से 10 का गुणा, दोनों में इधर भी 10 का गुणा किया 10/10, 10 का गुणा किया तो 20/10। अब नीचे के तो हर समान है, अब ऊपर नंबर जो हमारे पास मिले हैं वो 10 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सब नंबर में से कोई से 5 नंबर चुन लेते हैं और नीचे लिख देते हैं। तो हमने चुन लिया है कि 11/13/15/17 और 19/10, इस प्रकार से 5 परमेय संख्याएं हों। क्रमांक 14, दर्शाइए कि 0.333 अर्थात 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि हम ये इसको पहले पढ़ा चुके हैं, x बराबर 0.3 का बार, 0 बार का मतलब क्या होता है, 3 3 3 3 अनंत बार है। अब हम चूंकि एक अंक है जो रिपीट हो रहा बार बार, एक ही अंक है, एक अंक है, तो अर्थात 1 0 अर्थात 10 का गुणा दोनों ओर करने पर, जैसे हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ तो 10x आ जाएगा, और 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 1 दशमलव उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अर्थात 3 दशमलव बन जाएगा। तो 3.333
अब 2 में से 1 को घटा दिया, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9x, इसमें से इसको घटाया तो ये दशमलव के दशमलव 4 अंक चले गए, बचेगा 3 में से 0 अर्थात 3। अब ये 9 कहाँ जाएगा, नीचे, जैसे 9 नीचे गया तो काट दिया, 3 एकम 3, तो 3 त्रिका 9, आंसर कितना आ गया 1/3। तब हम कह सकते हैं कि जो सवाल था 0.3 बार बराबर हम कितना लिख सकते हैं, हम इसको परिमेय संख्या के रूप में 1/3 लिख। 1/7 और 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखना है, एक परिमेय संख्या लिखना है तो आपके पास जो सवाल था उसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लिया, अर्थात 10/70 और 20/70 तैयार। बीचों बीच नंबर कौन सा है, 10 और 20 के बीच में 15, चूंकि एक ही नंबर निकालना है इसलिए आप इसमें से 15/70 लिख सकते हैं। अब आप 5 का भाग दे लो तो 5 तिया 15, 14 पंचे 70, अर्थात बीच वाली संख्या जो होगी एक ही परिमेय संख्या 3/14 होगी। अभी भी जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, में लगातार वीडियोस आपको प्राप्त कर तो होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें क्योंकि 16 मार्च को ही गणित का पेपर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक को मिलेगा उतना उनका लाभ हो सकेगा। शीघ्र आप छात्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।